वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज वेयर हाउस। दिस साइड चारू अग्रवाल बाय प्रोफेशन चार्टेड अकाउंटेंट आपके सामने वीडियोस लेकर आई हूँ तो अकाउंट्स के टॉपिक्स पे, जिससे आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाए और आप कुछ अच्छा अचीव कर पाए। अभी जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है अकाउंटिंग इक्वेशन। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, हमने काफ़ी सारी क्लासेस कर ली है। तो आज हम थोड़े से प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पढ़ेंगे। तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में हम देखेंगे कैसे एसेट परचेज, कैसे एसेट सोल्ड हम अकाउंटिंग इक्वेशन में एंटर करते हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। प्लस अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, जिससे आपको अपकमिंग नोटिफिकेशन मिलते रहे। और अगर आपके कोई डाउट्स हो या फिर कोई ऐसा टॉपिक हो जो आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे वो भी बता देना, मैं उसकी वीडियोज़ आपको अपलोड करके पोस्ट कर दूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। एवरीवन, कैसे हो आप सब। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है अकाउंटिंग इक्वेशंस। बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, होपफुली आपको समझ आ रहा हो। बच्चों, अभी हमने क्या करा है, हमने बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लिए, हमने 2 क्लासेस में इलस्ट्रेशन भी सॉल्व कर लिए। अब धीरे 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 मैं आपको और अच्छे लेवल पे अकाउंटिंग इक्वेशन के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करा रही हूँ। तो आपको सारी क्लासेस देखनी है, अच्छे से सारी समझनी है, क्योंकि हर क्लास में मैं क्या कर रही हूँ, आपको कुछ ना कुछ नया बता रही हूँ, जिससे आपको कोई भी कंसेप्ट छूट ना जाए। ठीक है, आपको सारी क्लासेस देखनी है अगर आपको अपना कंसेप्ट पक्का करना है तो। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको अपकमिंग नोटिफिकेशन मिल जाए कि कौन कौन सी वीडियोस नहीं आ रही है और अपने आप अकाउंट्स में हमारी बहुत अच्छी सी कमांड हो जाए। ठीक है, आज की क्लास में भी हम बहुत सारे नए नए पॉइंट समझेंगे, ध्यान से देखना। ठीक है, चले क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। Ashok has started a real estate agency business with cash investment of rupees 35,000. The following business transactions have been recorded. सबसे पहले अशोक कौन है, अशोक हम है। ठीक है, हमारा बिजनेस चल रहा है रियल एस्टेट एजेंसी का, और हमने क्या किया, 35,000 से 35,000 से अपनी इन्वेस्टमेंट की है। तो बच्चों, जब भी हम पैसा लेके आ रहे हैं तो हमारा क्या हो रहा है, एक तो कैपिटल बढ़ रही है और हमारा कैश बढ़ रहा है। ये हमने प्रीवियस क्लास में भी समझा। ठीक है, अब इसमें काफ़ी सारी नई नई चीज़ें हैं जो हम समझेंगे। तो चले फिर लिखिए। हमारा हो गया पर्टिकुलर्स, एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। बेटा डरना नहीं है, अकाउंट से बहुत इजी है, बहुत स्कोरिंग है। तो सबसे पहले क्या था, अशोक हैज स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ऑफ रुपीज 35,000 रुपीज से। तो एसेट्स में हमने डाल दिया कैश 35,000 रुपीज और वहां मेरी कैपिटल ऐड हो गई 35,000। नेक्स्ट हमारी एंट्री क्या है, वॉट पेड 3 मंथ एडवांस रेंट फॉर ऑफिस एकोमोडेशन 2100। हमने क्या किया, 3 महीने का एडवांस रेंट पे कर दी है ऑफिस के एकोमोडेशन पे 2100। नई ट्रांजेक्शन है, प्रीवियस 2 क्लासेस में अभी तक हमने ट्रांजेक्शन कवर नहीं की। अब हम विजुअलाइजेशन करेंगे। ठीक है, हमने क्या किया, 3 महीने का एडवांस में रेंट दे दिया, मैंने किसी को चीज़ दे दी, मैंने क्या, मेरे पास से क्या निकला होगा, कैश निकला होगा, कैश दे दिया मैंने एडवांस के तौर पे रेंट के लिए। दूसरा चीज़ क्या है बच्चों, मैंने अगर उसको एडवांस दे दिया तो मुझे क्या कर, मुझे उससे सर्विसेज लेनी है। मैंने 3 महीने का उसको रेंट एडवांस में दे दिया, तो जब मुझे कोई चीज़ लेनी होती है तो मेरा किस में आता है, एसेट्स में। मैंने एडवांस रेंट दे दिया तो उस एडवांस के अगेंस्ट मैं आगे के 3 महीने रहूंगी, मुझे उससे वो चीज़ लेनी है। मैंने क्या बताया था आपको, जब हमें कोई भी चीज़ लेनी होती है हम डालते हैं एसेट्स में, जो भी चीज़ लेनी होती है तो डालते हैं लायबिलिटीज़ में। तो हमारी क्या है, इसकी 2 जगह का इफेक्ट जाएगा, एक तो हमारा एसेट्स बढ़ेगा, एक तो हमारा क्या बढ़ेगा, दोनों चीज़ें एसेट के अंदर ही आएगा। एक मैंने उसको कैश दिया है, रेंट पे किया है, तो रेंट मेरा वो कैश कम हो जाएगा। और दूसरा मेरा क्या है बच्चों, मेरे को उससे सर्विसेज उसके अगेंस्ट अवेल करनी है। जब भी मुझे कोई चीज़ लेनी होती है तो मेरा किस में डलता है, एसेट्स में डलता है। दूसरी चीज़, अगर किसी के मन में ये क्वेरी आ रही हो
कि मैम हमने रेंट पे किया है तो वो हमारा खर्चा है, और खर्चा किस में आता है, मेरा कैपिटल में आता है। तो वो सुनो, जब भी मेरा जो खर्चा होता है वो उस टाइम पीरियड का होता है। ये वाला जो खर्चा है मेरा क्या है, एडवांस है, हमने एडवांस पे किया हुआ, ये मेरा इस पीरियड का खर्चा नहीं है। जब मैं रहूँगी वहाँ पर मेरा उस पीरियड में डलेगा, वो कैपिटल में से डिडक्ट होगा। मतलब जो भी मेरा 3 महीने का जो मैंने एडवांस रेंट पे किया है वो उस महीने का खर्चा नहीं है, वो एडवांस रेंट है, वो नेक्स्ट नेक्स्ट पीरियड का खर्चा है, वो नेक्स्ट मंथ का खर्चा है। जब मैं वहाँ पर जाके रहूँगी, उस टाइम वो सर्विसेज मैं अवेल करूँगी, तो उस पीरियड में, उस मंथ में वो चीज़ मेरा जाएगा कैपिटल में से माइनस। इस जगह जब मेरा ये वाला, जब मैंने उसको पे किया एज अ एडवांस पे किया हुआ है, तो इस केस में मेरा कैपिटल पे इम्पैक्ट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वो मेरा उस पीरियड का खर्चा नहीं है। उस पीरियड में मैंने क्या किया हुआ है, उसको एज अ एडवांस की तरह दिया हुआ है, मतलब मुझे उसको अभी फैसिलिटी लेनी है उस। क्लियर। कैपिटल में क्यों नहीं आएगा समझा दिया मैंने। अगर अभी भी थोड़ा कन्फ्यूजन है तो मैंने स्पेशल ट्रांजेक्शन वाले इफेक्ट, स्पेशल ट्रांजेक्शन अकाउंटिंग इक्वेशन 2 पार्ट 2 में बहुत अच्छे से उसको डिस्क्राइब किया है। सिंपल है, जब मेरा एक्सपेंस होता है तभी मैं लेती हूँ कैपिटल में से माइनस। तो ये जो है मेरा एडवांस दिया हुआ है मैंने किसी को, ये मेरा इस टाइम, इस पीरियड का खर्चा नहीं है। जिस पीरियड का खर्चा होगा मैं उसी पीरियड में उसको कैपिटल में से डिडक्ट। क्लियर। तो चले डालते हैं हम एडवांस रेंट पेड ऑफ ₹2100। एक तो मेरा कैश में से कम हो जाएगा, दूसरा मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस पहले एक्सपेंसेस पे कर दिया, तो मेरा यहाँ पर क्या होगा, ₹200, ₹200 माइनस हो जाएगा, और प्रीपेड मेरा ₹200 ऐड। तो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, अपनी न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन बनाती हूँ। न्यू इक्वेशन मेरी क्या बनेगी इस केस में, अब मैं 35,000 में से अगर मैं 2100 माइनस करूँगी तो मेरा कितना आएगा बच्चों, 32,900। ये मेरा प्रीपेड एक्सपेंसेस 2100, ये हो गया। लाइबिलिटी 0, बस कैपिटल मेरा 35। सारी क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है, हर क्लास में कुछ ना कुछ नया बताया है, क्योंकि ये होता है ना, एक क्लास में हम सारे इलस्ट्रेशन में सारी चीज़ें कवर नहीं कर पाते, इसलिए हमें ब्रेक डाउन करना पड़ता है। नेक्स्ट मेरा क्या है, नेक्स्ट मेरा है बॉट किया है कार ऑफिस के लिए 21,000 की। बॉट की है कार, मैंने कार ली, पैसे दिए, पैसे लो, जूते लो, पैसे दो। तो कार ली, इसके अगेंस्ट कैश दिया, विजुअलाइजेशन कार मेरे पास आ गई, मेरा एसेट बढ़ गया। कैश मेरे पास चला गया तो मेरा एसेट कम हो गया। दो जगह इफेक्ट चला गया, एक तो मेरा एसेट, एक तो मेरा गाड़ी आ गई, दूसरा मेरा क्या है, कैश कम हो गया। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या किया, बॉट कार फॉर ऑफिस ₹21,000। कैश कम हो गया 21,000 से। और दूसरा क्या हुआ, यहाँ पर मैं क्या लिखती हूँ, ऑफिस कार, खाली कार भी लिख सकती हूँ, प्लस 21,000। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, अपनी न्यू इक्वेशन बनाते हैं हम लोग। न्यू इक्वेशन, यहाँ पर आएगा मेरा 11,900 प्लस 2,100 प्लस 21,000। बस सारा विजुअलाइजेशन करके हम सारी चीज़ें सॉल्व कर लेंगे। अब हम क्या करते हैं, हम करेंगे एक बार टोटल की हम सब कुछ सही ट्रैक पे चल रहे हैं या नहीं चल रहे। दोनों साइड का टोटल करके देखते हैं। दोनों साइड का टोटल मेरा आ रहा है 35,000। क्लियर। चलते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन मेरी क्या है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन मेरी है बॉट टाइपराइटर फ्रॉम स्टैंडर्ड सप्लाई कंपनी ₹3,000। हमने टाइपराइटर खरीदा है स्टैंडर्ड सप्लाई कंपनी से 3,000 रुपये का। ठीक है, 3,000 रुपये का हमने क्या किया, टाइपराइटर खरीद लिया। टाइपराइटर क्या है, मेरा एसेट है, वो क्या है, स्टैंडर्ड सप्लाई कंपनी में, मतलब हमने उसको कैश नहीं पे किया, हमारा क्या हो गया, क्रेडिटर अराइज हो गया। तो एक मेरे पास एसेट बढ़ेगा, दूसरी तरफ मेरा सुख चैन सब चेंज जाएगा, मेरी लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, बॉट टाइपराइटर फ्रॉम स्टैंडर्ड सप्लाई कंपनी ₹3,000। यहाँ पर लिखती हूँ बॉट टाइपराइटर
फ्रॉम स्टैंडर्ड सप्लाई कंपनी ऑफ ₹3,000 to typewriter कितने का है बच्चों? ₹3,000 का। और 3,000 में हमारे यहाँ पर लाइबिलिटीज बढ़ गई, क्रेडिटर्स। मेरा हो गया 11,900 प्लस 2,100 प्लस 21,000 प्लस 3,000, क्लियर, इक्वल्स टू 3,000 प्लस 35,000। अब देखो इसमें हमारी क्या हुआ, एक ट्रांजेक्शन बीच की छूट गई, उसको हम कवर कर लेते हैं। प्लस परचेज ऑफिस फर्नीचर ₹7,000। हमने ऑफिस फर्नीचर परचेज किया है ₹7,000 का, ठीक है। तो यहाँ पर हमें किसी उसका क्रेडिटर्स वगैरह का नाम नहीं बताया, तो हमने कैश में ही खरीदा होगा। देखो नीचे वाले में वो बता रहा है ना, स्टैंडर्ड सप्लाई कंपनी से, मतलब हमने उसे कैश नहीं दिया होगा। इस केस में बस वो बता रहा है परचेज ऑफिस फर्नीचर फॉर ₹7,000, तो हमने कैश के अगेंस्ट खरीदा। फर्नीचर लो, पैसे दो, कैश मेरा कम हो जाएगा, फर्नीचर मेरा बढ़ जाएगा। ये इंटरचेंज देख लेना आप। परचेज ऑफिस फर्नीचर 7,000 से मेरा कैश कम हो गया, और यहीं पर ही मैं ऑफिस फर्नीचर डाल दूं, तो प्लस मेरा कितना हो गया ₹7,000। अब बच्चों अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मेरा क्या क्या चीज़ें क्या आएगा देखते हैं। कैश मेरा रह गया 49,100, न्यू इक्वेशन। बेटा प्रेजेंटेशन की फॉर्मेटिंग में ना सारा वेरी करती है, आपकी क्लास में जो भी आपके स्कूल में सिखा रहे हो वैसे ही देख लेना वो आप। मेरा मेन तो यही है कि आपके कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो। ₹21,000 प्लस 3,000 प्लस 7,000, ठीक है, इक्वल्स टू 3,000 प्लस 35,000। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट है सोल्ड एक्स्ट्रा ऑफिस फर्नीचर एट अ कॉस्ट टू अमर फॉर ₹1,000। अमर पेड ₹600 इन कैश, ठीक है। हमने क्या किया, अमर को ऑफिस फर्नीचर एक्स्ट्रा जो था वो बेच दिया ₹1,000 का। अमर ने क्या किया, ₹600 तो मुझे हाथ के हाथ दे दिए, और क्या किया, एक बिल दे दिया जो उसमें लिखा था कि मैं 3 महीने बाद आपको बैलेंस पे करूँगा। मतलब कि अगर हम थोड़ी सी स्टोरी बनाए तो क्या है स्टोरी, ₹1,000 का ऑफिस फर्नीचर अमर को बेच दिया, उसमें से ₹600 तो उसने कैश दे दिए, ₹400 का उसने क्या दिया, ₹4,000 का सॉरी ₹400 का उसने क्या दिया, बिल रिसीवेबल। हमारे लिए वो बिल रिसीवेबल है कि फ्यूचर में मैं अब तुम्हें पे कर दूंगा। तो जो भी हमें लेना होता है वो हमारा किस में आता है, एसेट्स में आता है। ये ₹400 मेरे आ गए एसेट्स में, ₹600 मेरे आ गए कैश में, कैश बढ़ गया, और ₹1,000 का मेरा क्या हुआ, ऑफिस फर्नीचर कम हो गया। क्लियर, सिंपल सा है, बस क्या है, बेसिक विजुअलाइजेशन का खेल है सारा। सोल्ड फर्नीचर ऑफ ₹1,000 टू अमर, ठीक है। अब कैश बच्चों मेरे पास कितना आया, वो कितना बता रहा है। सबसे पहले तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो ऑफिस फर्नीचर जो था मेरा ₹1,000 का, हमने कितने 7,000 का था, 7,000 में से मैंने 1,000 का बेच दिया, तो 7,000 में से मैं क्या करूंगी, ऑफिस फर्नीचर ₹1,000 माइनस कर दूंगी। दूसरा बच्चों मेरा क्या होगा, कैश में से बढ़ जाएगा कैश, ₹600 तो मुझे उसने हाथ क्या दे दिया, प्लस उसने तीसरी चीज़ मुझे क्या दे दी, यहाँ पर मैं एक और कॉलम बना देती हूँ, बिल रिसीवेबल, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, बिल रिसीवेबल कितने का है, ₹400 का, ठीक है। नई इक्वेशन हमारी क्या बनेगी अब, न्यू इक्वेशन इक्वेशन बच्चों क्या बनेगी मेरी, 4,300 प्लस 2,100,
नहीं, 4900 में से 600 हम ऐड करेंगे, हमें रिसीव्ड हुआ है, तो मेरी क्या होगी 5500 प्लस 21,000 प्लस 3000 प्लस 7000 के ऑफिस फर्नीचर था, उसमें से 1000 का मैंने बेच दिया, तो मेरा कितना बचा 6000 प्लस 400 रुपीज़ मेरे BR, और ये 3000 रुपीज़ प्लस 35,000। अब हम क्या करते हैं, एक बार मैं टोटल करके देख लेती हूँ कि जिससे हमें पता लगता रहे हम सही ट्रैक पे चल रहे हैं या नहीं चल रहे। मेरा दोनों साइड का टोटल आ रहा है 38,000। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, अमर पेड द अमाउंट ऑफ द बिल एट मेच्योरिटी। अमर ने क्या किया, 3 महीने बाद जो उसके 400 रुपये का उसने बिल रिसीवेबल हमें दिया हुआ था वो उसने पे कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा बच्चों, उसके अगेंस्ट उसने हमें कैश दे दिया, तो हम क्या करेंगे, कैश बढ़ा देंगे जी में, अमर पेड रुपी BR अमाउंट। ठीक है, बिल अमाउंट तो कितना था हमारा बिल, देखो हमने 400 रुपये का था बिल हमारा BR, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 400 रुपये माइनस कर देंगे और यहाँ पर कैश में अपने 400 रुपये बढ़ा देंगे। तो अब देखते हैं हमारी क्या हुई ट्रांजेक्शन। तो 5500 प्लस 400 मेरे कितने बनेंगे बच्चों, 5900 प्लस 2100 प्लस 21,000 प्लस 3000 प्लस 6000 प्लस 400 के BR थे, उसने BR हमें दे दिए बिल रिसीवेबल, तो ये 0 बचे। अब हमारे ये आ गए 3000 और ये हो गए 35। क्लियर, 400 रुपये हमने कैश में से ऐड कर दिए, 400 रुपये मैंने BR के माइनस कर दिए। नेक्स्ट हमारा क्या है, अशोक गुप्ता पेड हाफ द अमाउंट ही ओव टू स्टैंडर्ड सप्लाई कंपनी। अशोक गुप्ता हम थे ना, देखो अशोक गुप्ता का ही बिजनेस था, हमने क्या सोच रखा है, हमें हर इलिस्ट्रेशन खुद से मान के चलेंगे। तो उसने क्या स्टैंडर्ड कंपनी से 3000 का टाइपराइटर खरीदा था, वो कह रहा है उसने हाफ अमाउंट पे कर दिया, मतलब उसने 1500 पे कर दिया। 1500 देखो विजुअलाइजेशन, 1500 रुपये उसने पे कर दिया, 1500 उसने पे कर दिए, तो क्या होगा, एक तो हम पे करेंगे तो कैश कम हो जाएगा, दूसरा हमारे सर पे थोड़ी भार कम हो जाएगा, हमें थोड़ी 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 नींद आने लग जाएगी रात को। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर न्यू इक्वेशन हमने लिख ली है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अशोक पेड ₹1500 टू SSC। 1500 हम कैश में से माइनस करेंगे और 1500 की हम लाइबिलिटीज कम कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर हम माइनस करें तो 4400 प्लस 2100 प्लस 21,000 प्लस 3000 प्लस 6000 इक्वल्स टू 1500 प्लस 35,000। क्लियर, टोटलिंग करके देख लेते हैं, टोटलिंग हमारी टैली हो रही है या नहीं हो रही। हमारी टोटलिंग हो रही है मैच, दोनों साइड का टोटल कितना आ रहा है हमारा 36,500। अब आगे चलते हैं, आगे हमारा क्या है, कलेक्टेड कमीशन किया है 6,000 रुपीज़ का, मतलब हमारा क्या है, इनकम है। अगर हमारी इनकम होती है तो हमारी किस साइड आती है बच्चों, कैश में से ऐड हो जाएगी, और जो भी हमारी इनकम है वो हमारी कैपिटल में ऐड हो जाती है। हमें पैसा मिला है कमीशन के उससे, तो हमारा कैश बढ़ जाएगा, उधर कैपिटल बढ़ जाएगा। तो हम लिखते हैं यहाँ पर रिसीव कमीशन 6,000 रुपीज़ का हमने कैश बढ़ा लिया और 6,000 रुपीज़ की हमने कैपिटल बढ़ा लिया। अब हम करते हैं टोटल, ये आती है हमारी न्यू इक्वेशन, 10,400 रुपीज़ 2,100 प्लस 21,000 प्लस 3,000 प्लस 6,000 इक्वल्स टू 1,500 प्लस 35 प्लस 6,000 कितना हुआ, 41,000 रुपीज़। चले आगे। अब आगे बच्चों हमारा है पेड किया टेलीफोन बिल, टेलीफोन बिल पे किया है 150 रुपीज़ का, तो मतलब खर्चा है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस होता है तो हम एक तो कैश कम कर देंगे, कैश से उसने पे किया होगा,
पेड टेलीफोन बिल, कितने का, 150 रुपीज़ का कैश कम हो गया होगा और कैपिटल में से माइनस कर देंगे 150 रुपीज़। तो मेरा कितना हो गया, अब मैं कैलकुलेशन करूँ तो 10,200 250 प्लस 2100 प्लस 21,000 प्लस 3,000 प्लस 6,000 इक्वल्स टू 1,500 प्लस 41,000 में से अगर मैं 150 माइनस करूंगी तो मेरा कितना आएगा, 40,850। मैं क्या करती हूँ, दोनों साइड का कर लेती हूँ टोटल, देखती हूँ मेरा टोटल मैच हो रहा है या फिर कुछ गड़बड़ हो गई। मेरा हो रहा है टोटल दोनों साइड का मैच। अब उठाते हूँ मैं नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट एंट्री बच्चों मेरी क्या है, चार्ज क्या है, डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस फर्नीचर ₹500 रुपीज़। डेप्रिसिएशन भी मेरा क्या है, एक्सपेंस है। जो भी मेरा एक्सपेंस होता है वो मैं क्या करती हूँ, कैपिटल में से डिडक्ट करती हूँ और एसेट्स में से माइनस करती हूँ। तो ऑफिस फर्नीचर हमारा 6,000 का चल रहा था, उसमें से मैंने क्या किया, 500 रुपीज़ का डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया और 500 रुपीज़ मैंने कैपिटल में से माइनस कर दिए। चार्ज depreciation of ₹500 on office furniture कैलकुलेशन देखें तो 10,250 प्लस 2,100 प्लस 21,000 प्लस 3,000 प्लस 5,500 इक्वल्स टू 1,500 प्लस 40,350। अब हम करेंगे इन सबका टोटल करके देखते हैं मेरा क्या आएगा। 41,850 आ रहा है मेरा लाइबिलिटीज पर प्लस कैपिटल। दूसरी साइड देखते हैं हमारा टोटल टैली हो रहा है या गड़बड़ हो गई। तो मेरी हो रही है दोनों साइड की टोटल मैच, हमारा हो गया इलस्ट्रेशन। इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमने नहीं पढ़े थे, जैसे कि बिल रिसीवेबल हो गया और भी एडवांस वाला रेंट हो गया। ठीक है, ऐसे ही हम आने वाली क्लासेस में भी कुछ ना कुछ नया ही अपना समझते रहेंगे। तो आप एक बार इलस्ट्रेशन का स्क्रीनशॉट ले ले। मैंने ऐसे एंट्रीज को जॉट डाउन किया हुआ है जो जो मेरे को लगता है कि नई ट्रांजेक्शन है जो आपके लिए रेलिवेंट है। तो आप एक बार इलस्ट्रेशन का भी स्क्रीनशॉट ले लो और सोल्यूशन का भी स्क्रीनशॉट ले लो अपना प्रैक्टिस पर्पस के लिए। ये आपका सोल्यूशन का स्क्रीनशॉट। तो चलिए यहीं पर ही क्लास खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद मोर इलस्ट्रेशन, विद इंटरेस्टिंग इलस्ट्रेशन। ऐसे ही मेरे चैनल के साथ बने रहिए और मैं आपको अकाउंट्स बहुत इजी तरीके से समझाऊंगी जिससे आपको अच्छे से क्लैरिटी होती रहे कंसेप्चुअल की। कुछ भी क्रैम नहीं कराऊंगी, ये मैंने आपसे प्रॉमिस किया है। ना कोई फॉर्मूला ना फिर कुछ, हम सब कुछ करेंगे डराइव, जैसे कि हमने अकाउंटिंग इक्वेशन भी ड्राइव की है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, हमने 10 रुपये का पेन खरीदा, वो 10 रुपये मेरे पास या तो मेरे खुद के होंगे या फिर मैंने उधार पे लिए होंगे। तो उसी से ही मैंने अपनी बनाई एसेट्स और लाइबिलिटी की इक्वेशन। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना जिससे आपको अपकमिंग वीडियोज़ मिलते हैं। थैंक यू।